जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पर्यावरणीय शिक्षा को लेकर कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। तो हर शेरनी से मेरा आग्रह है कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि एग्जाम से पहले एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे ना छूटने पाए। साथियों, आपका मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं जो बहुत ही कम समय की हैं। आप उनको देख लें थोड़े समय में, और रिवीजन के टाइम पर भी आपको सुबह भी चलते टाइम भी उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा कैसे होती है? कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या फिर लकड़ी से? तो कारखानों से अम्लीय वर्षा होती है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो ये आपके नॉर्वे में सर्वाधिक वर्षा होती है। ओजोन O3 है। तो ओजोन जो है वो द्वितीयक प्रदूषक है। कैसा है? द्वितीयक प्रदूषक है। वर्षा जल संलयन क्या है? मतलब वर्षा के जल को संलयन करना, मतलब इकट्ठा करना क्या है? तो उपयोग किए गए जल का संग्रह एवं भंडारण। वर्षा जल का संग्रह एवं भंडारण। तो आपको यही क्वेश्चन मिल गया, वर्षा जल संलयन। तो वर्षा जल का संग्रह और भंडारण, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन कह रहे हैं, वर्षा जल संलयन का क्या उद्देश्य है? मतलब इसको किस लिए हम लोग इकट्ठा करते हैं? तो भूजल पुनर्भरण के लिए। क्या? भूजल पुनर्भरण के लिए, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है? मतलब पानी की कमी के लिए जिम्मेदार कौन सा नहीं है? उद्योगों का तेजी से विकास, बढ़ती हुई जनसंख्या, जल संसाधनों का कुप्रबंध, भारी वर्षा। तो देखो, भारी वर्षा से जल की कमी तो नहीं होगी, इसलिए हम लोग ऑप्शन सी को लगा देंगे। अगला क्वेश्चन 7 कह रहे हैं, ओजोन छिद्र स्थित है। ओजोन छिद्र जो है वो साथियों उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर है, इसलिए सी ऑप्शन को यहाँ पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव में किस गैस की सर्वाधिक प्रमुखता रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की सर्वाधिक प्रमुखता रहती है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। अगला साथियों क्वेश्चन कह रहे हैं 9, विश्व में हरित गैसों में भारत का अधिभाग है। तो भारत का पहला अधिभाग है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो ये आपका USA। सर्वाधिक उत्तरदायी जो देश है वो USA है। USA में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, आपने देखी हो, बहुत ही लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं और सिंगल लोग उस पर चलते हैं। तो उससे क्या है, कार्बन ज़्यादा निकलता है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अब आपका ए ऑप्शन दे रहा वनों में वृद्धि, वनों की कटाई होती तो अब भी हम मान सकते थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अगला, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है? तो 150 डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है। किसकी मापक इकाई डेसिबल है? क्या? किसकी मापक इकाई जो है वो डेसिबल है। तो ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल है। आप इजी नोट्स में देख रहे होंगे तो हो सकता है आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाए, लेकिन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है, तो यहाँ पर ध्वनि की इकाई ही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1974 में पारित हुआ। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? बात हो रही जल प्रदूषण की, तो साथियों प्रदूषित जल को कहेंगे ना, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन देख रहे हैं प्रदूषित वायु कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, प्रदूषित भूमि कह रहे हैं, और डी ऑप्शन में कह रहे हैं ये सभी। तो आप देखते हैं यहाँ पर ये सभी और आप मार देते हैं, लेकिन प्रदूषित जल की बात हो रही है। क्या हो रही है मेरे प्यारे साथियों? प्रदूषित जल की बात हो रही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि होने से होता है? तो ध्वनि प्रदूषण जो है 80 से 90 dB यानी कि डेसिबल होने पर होता है। किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई? तो ये होगा -7, 7 मतलब 7 दिया, ठीक है, याद रहेगा।
स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई? तो इसे कोलकाता, कोयला से याद रखो कार्बन, ठीक है, कोलकाता। तो स्मोक में भी कार्बन निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया तो ओस्लो में। कहाँ पर किया गया? ओस्लो में। बच्चे रहते हैं घोंसलों में अम्ल वर्षा से बचने के लिए, तो अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर है? ओस्लो में। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक आजकल प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक है। धुंध कोहरे का निर्माण होता है, तो धुंध कोहरे का निर्माण धुआं प्लस रेडियो एक्टिव से होता है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं, तो लाइकेन और मास। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? तो प्रदूषित जल को जल प्रदूषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 24 कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है, तो वायु प्रदूषक मतलब हवा प्रदूषित होती है। रासायनिक कार्बन, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अवशिष्ट, ये भी बात सही कह रहे हैं। रासायनिक कीटनाशक, ये भी जब किंचे जाते हैं तो प्रदूषित वायु होती है, क्योंकि वो वायु इसके संपर्क में आती है, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका था? तो योजना विधि में सबसे अधिक योगदान जो है रूसो और फ्रोवेल का था। योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका था? तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, फ्रोवेल, रूसो, डीबी किलपैट्रिक। इस क्वेश्चन को हम लोग गलती मानते हैं। चलो अगला देखते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस जो है वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए साथियों, ओजोन अगर ख़त्म हो जाए तो हमारे ऊपर डायरेक्ट पराबैंगनी किरणें पड़ेंगी, बहुत तेज हमारे ऊपर जो है वो किरणें आएंगी। तो उससे क्या होगा? हमारे ऊपर 16 से बरसेंगे। तो 16 से 16 याद रख दिए, और वो 16 करेंगे क्या? हम पर सितम ढाएंगे, तो 16 सितंबर याद रहेगा। हर शहर नहीं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि क्वेश्चन ये आए तो बिल्कुल आपसे जाने ना पाए। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है। जून में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तब हमें लगता है कि पर्यावरण के लिए कुछ किया जाए, तो 5 जून। ठीक है। योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांत पर आधारित है? तो योजना विधि है वो प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर आधारित है। योजना विधि के जन्मदाता हैं, तो योजना विधि के जन्मदाता आपके किलपैट्रिक होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा योजना पद्धति का सिद्धांत है? तो अनुभव का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये सभी हैं। तो उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? तो योजना का निर्माण करना योजना का पद नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, समाजीकृत अभिव्यक्ति पद्धति के द्वारा छात्रों में किसका विकास होता है? तो प्रेरणा शक्ति का विकास होता है, आत्मनिर्णय का विकास होता है, आत्मविश्वास का विकास होता है। इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। 34 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी पद्धति परंपरागत पद्धति है? तो आपकी इसमें कौन सी पद्धति है जो परंपरागत है? पाठ्य पुस्तक पद्धति या भाषण पद्धति या फिर प्रयोगशाला पद्धति? तो इसके लिए आंसर सही होगा पाठ्य पुस्तक पद्धति और भाषण पद्धति दोनों हैं, इसलिए आपका BC दोनों यानी डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सी वाणिज्य शिक्षण पद्धति नहीं है? तो निगमन व आगमन वाणिज्य शिक्षण पद्धति नहीं है। कौन सी? निगमन और आगमन, याद कर लो। वाणिज्य शिक्षण पद्धति कौन सी नहीं है? तो निगमन और आगमन। क्वेश्चन अगला कह रहे हैं, वर्ष 1918 तक किस पद्धति का रूप स्पष्ट हुआ? तो योजना पद्धति का रूप स्पष्ट हुआ। निम्नलिखित में से वाणिज्य शिक्षण की कौन सी पद्धति नवीनतम है? इकाई पद्धति। साथियों, जितने लोग सेशन से जुड़ चुके हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग। जितने लोगों को राधे राधे, जय महाकाल। और भी कोई भक्त? जी बिल्कुल, सभी को जय माता की। जो भी अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति विवादास्पद है? मतलब विवाद किस में होगा? समस्या समाधान पद्धति। जब किसी की समस्या का समाधान करेंगे तो वो कहेगा सर हमें ऐसा नहीं ऐसा बताया गया था,
तो वहाँ पर थोड़ा बहुत विवाद होगा, लेकिन जब आप बच्चे को संतुष्ट कर देंगे तो बच्चा आपकी बात को मान जाएगा। इनमें से किस विधि के प्रयोग के समय अध्यापक तो सक्रिय रहता है परंतु छात्र निष्क्रिय रूप से बैठा रहता है? तो कौन सी होगी? व्याख्यान विधि होगी। कौन सी विधि होगी? व्याख्यान विधि। भाई आप व्याख्या कर रहे हैं, बच्चा तो सोच रहा है चलो तब तक सो ही लेते हैं। निम्न में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? तो योजना का निर्माण करना योजना विधि का पद नहीं है। क्वेश्चन रिपीटेड है, सॉरी, योजना निर्माण। अगला, समाजीकृत अभिव्यक्ति पद्धति के द्वारा छात्रों में किसका विकास होता है? तो ये होता है आपका प्रेरणा शक्ति का, आत्मनिर्णय करने का, आत्मविश्वास का, और सभी के साथ चले जाएंगे। मस्तिष्क के प्रबल संवेदन आव्यूह का विकास किया तो किसने किया? उस वर्ण ने किया। शिक्षण विधियों एवं शिक्षण व्यू संरचनाओं में अंतर होता है तो उद्देश्यों का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में शामिल नहीं है तो ऐतिहासिक खोजें जो हैं वो प्रभुत्ववादी आव्यूह में शामिल नहीं है। सुकरात का शिक्षण आव्यूह था तो सुकरात के लिए जो भी क्वेश्चन आए प्रश्नोत्तर। अगला 46, भ्रमण निम्न में से किस विधि का उदाहरण है? तो निरीक्षण विधि का उदाहरण है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं तो प्रोजेक्ट विधि के किलपैट्रिक हैं। वह विधि जो ज्ञानेंद्रियों से सीखने की विधि है तो आपकी भ्रमण विधि जो है वो ज्ञानेंद्रियों से सीखने की विधि है। समस्या समाधान विधि के कितने सोपान होते हैं? तो समस्या समाधान विधि के 5 सोपान होते हैं। आज के एग्जाम को, कल के एग्जाम को और आपके पिछले एग्जामों को देखकर ये लगता है कि ये इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है। योजना व समस्या समाधान विधि में अंतर है तो तथ्यों के संकलन में। क्या? तथ्यों के संकलन में, सॉरी। योजना व समस्या समाधान विधि में अंतर है तो निष्कर्षों की दृष्टि से। योजना विधि के जनक किस देश के थे? तो अमेरिका जो है वो योजनाएं बनाने में बहुत तेज है तो अमेरिका के। वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ विद्यमान है? तो ओजोन परत जो होती है तापमान को संतुलित रखती है तो आप इसी से याद कर सकते हैं, समताप मंडल में। वनों के विनाश को कहते हैं तो वनो उन्मूलन कहते हैं। ठीक है, वनोन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन का प्रभाव वन जीवों का विनाश होगा। वन संरक्षण का उपाय है तो वृक्षारोपण कर सकते हैं, वन को संरक्षित कर सकते हैं, मतलब जितने पेड़ बचे उनको बचा के रख सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए भी दोनों दिया है। हरित प्रभाव का मुख्य कारण है तो हरित प्रभाव का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे घातक बात हो रही कार्बन डाइऑक्साइड की। छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है तो समस्या समाधान विधि छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है कि बच्चे के मन में जो भी विचार आए उनको दबाना नहीं चाहिए। ठीक है। ताजमहल को खतरा है तो ताजमहल को SO2 से खतरा है। ग्रीन हाउस गैसें हैं तो ग्रीन हाउस गैसों में आपकी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CH4 ये सारी चीज़ें आती हैं। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन परत में सबसे बड़ा क्षेत्र अंटार्कटिका में पाया जाता है। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में किया गया। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है तो कौन करती है? ओजोन परत करती है। अम्लीय वर्षा का रूप होता है तो नम वर्षा और शुष्क वर्षा दोनों होती है, इसलिए सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला, हरित भवन का संबंध है तो हरित भवन का संबंध CO2 से है। आपकी साथियों ये रही आंसर शीट, आप यहाँ से अपनी आंसर शीट को मिला सकते हैं यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है। जिस क्वेश्चन में एक में मैंने बता दिया था इसको मैंने अपनी तरफ से सही कराया है, वो हो सकता है इसमें एज इट इज दिया हो लेकिन आप उसको हमारी तरफ से सही मान लें। पाठ्यक्रम अर्थात कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो ये आपकी लैटिन। बहुविषयक उपागम का क्षेत्र कौन सा है? तो बहुविषयक उपागम का क्षेत्र आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पारिस्थितिकी ये सभी हैं तो उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत नहीं है तो पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत जो है अध्यापक केंद्रित नहीं है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है?
तो शिक्षा जो है वो त्रिध्रुवीय है, मतलब जिसमें आपके शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आते हैं। पाठ्यक्रम संपादन की प्रमुख क्रिया है तो ये आपकी नियोजन, नियंत्रण, प्रशासन, व्यवस्था, ये सभी आएंगे। पाठ्यक्रम संपादन का संबंध है तो पाठ्यक्रम संपादन का संबंध जो है अनुदेशात्मक प्रारूप से है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 7 कह रहे हैं पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम है तो ये आपका होगा माध्यमिक बोर्ड, शिक्षा राज्य परिषदें, अध्ययन समितियां और उपरोक्त सभी। कैरिकुलम क्यूरेरे शब्द की उत्पत्ति, क्यूरेरे शब्द से उत्पन्न हुआ है। क्यूरेरे किस भाषा का शब्द है तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। अजीब शब्द था यार। पर्यावरण प्रबंध का क्या कार्य है तो पर्यावरण प्रबंध का कार्य होगा मनुष्य तथा प्रकृति के मध्य समायोजन रखना, ए ऑप्शन सही होगा। आर्थिक सामाजिक विकास के साथ पर्यावरण की गुणवत्ता बनाना, ये भी बात सही है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, ये भी बात सही है, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण बचाओ स्वयं को बचाओ अभियान कब चलाया गया तो ये चलाया गया साथियों 1990 और 91 में। 1990 और 91 में। अगला साथियों क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भागीदारी थी, मतलब पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों की भागीदारी थी तो 176, 176, ठीक है। अगला पर्यावरण प्रबंध का पक्ष कौन सा है तो पर्यावरण प्रबंध का पक्ष पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला राष्ट्रीय पर्यावरण मास का आयोजन कब किया जाता है तो इसके लिए ये आंसर होगा 19 नवंबर से 18 सितंबर। अगला साथियों क्वेश्चन है पर्यावरण प्रबंध का कार्य कौन सा है तो पर्यावरण प्रबंध का कार्य आपका पर्यावरण का संरक्षण करना, प्रदूषण को कम करना, प्राकृतिक स्रोतों का संचयन करना, उपरोक्त सभी। अगला हॉर्न नॉट ओके अभियान का शुभारंभ कब किया गया तो 3 अगस्त 2018, 3 अगस्त 2018 को हॉर्न नॉट ओके। अगला पर्यावरण विभाग ने पारिस्थितिकी क्लब कब प्रारंभ किया तो ये 1994-95। संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, यह कथन किसका है तो एली का है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण एपीलैड ऑथोरिटी अधिनियम कब लागू किया गया तो 26 मार्च 1997। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व जल, गर्मी होती तो हम लोग क्या कहते हैं मुझे भी दो तो 2 मार्च, नहीं तो पानी के बिना मर जाएंगे से मार्च और 2 से 22 तो 22 मार्च। अगला कंजर्वेशन किस भाषा से मिलकर बना है तो कंजर्वेशन जो है वो लैटिन भाषा से मिलकर बना है। पर्यावरणीय संरक्षण की आवश्यकता क्यों है तो पर्यावरणीय संरक्षण की आवश्यकता प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए, पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच संतुलन के लिए, मनुष्य पर्यावरण का अभिन्न अंग है उसे पर्यावरण का महत्व समझने के लिए, उपरोक्त सभी। सतत विकास के सिद्धांत हैं तो सतत विकास के सिद्धांत होंगे विश्वव्यापी समझ एवं संगठन का निर्माण करना, पृथ्वी की सहन क्षमता, प्राकृतिक सुंदरता, पृथ्वी की निर्वहन क्षमता का संरक्षण, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन साथियों सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है तो 120वां स्थान है, ठीक है। कितना 120वां स्थान है, 21 की बात कर रहे 20 है। सतत विकास में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया तो जोहान्सबर्ग में किया गया। सतत विकास के संस्थागत आयाम में कौन सा सम्मिलित है
तो ये आपका हो जाएगा उद्योग, वित्तीय संसाधन, सतत शहर और समुदाय, उपरोक्त सभी। रियो सम्मेलन कब हुआ था? तो रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं पर्यावरण जागरूकता एवं पर्यावरण सचेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका मीडिया जो है वो निभाता है। पर्यावरण सूचना व्यवस्था केंद्र स्थापित कब किए गए थे? तो 1992 में किए गए थे। पर्यावरण के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति का विकास किसके द्वारा होता है? तो आपकी कविता के द्वारा भी होता है, लोकगीत के माध्यम से भी होता है, कहानी के माध्यम से भी होता है, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। मौसमी संबंधी प्रत्येक जानकारी के माध्यम से सूचना प्रसारण केंद्रों को प्राप्त होती हैं। तो इंटरनेट। पर्यावरण चेतना जागृत करने में कौन भूमिका निभाता है? तो रेडियो भी निभाता है, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ये सभी निभाते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो स्टॉकहोम 5 जून 1972 में हुआ था। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, भैया याद कर लो। वैश्विक मुद्दा कौन सा है? तो वैश्विक मुद्दा जो है तेल का रिसाव, ये भी है, ओजोन परत की कमी, ये भी है, जैव विविधता से नुकसान, ये भी है, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन नामक पहल की अवधि कितनी है? तो 2021 से 2030 तक। भारत ने प्लास्टिक प्रदूषण पर ध्यान देने के साथ विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कब की थी? तो 2018 में की थी, और आज दिन तक पॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ, प्लास्टिक खत्म नहीं हुई। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? पारिस्थितिकी तंत्र। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो कब मनाया गया था साथियों? 5 जून 1974, 7/4। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण की बात हो रही 5 जून। जल उपकरण अधिनियम लागू किया गया था? तो 1977। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 22 जुलाई 1946 को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1945। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था हार्लेम ब्रदरलैंड में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व चार्टर पारित किया? तो 1972 में पारित किया। पर्यावरण संरक्षण समस्या है तो किसकी है? विश्व की समस्या है। पर्यावरण संरक्षण विश्व की समस्या है, हमारी भारत के अकेली थोड़ी नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई? तो 1962 में लागू हुई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? तो ये आपका 1986 में बना। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की? तो ये आपकी की वर्ष 1982 में। श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषता यह है कि शिक्षा को अक्रियाशील बनाती है। अगला 51। पर्यावरण शिक्षण में क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति में निमित्त जिस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है वह है, तो वह क्या है? आपकी श्रव्य सामग्री है। पर्यावरण शिक्षण में सहायक सामग्री सहायता करती है तो विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने में। अगला है पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम है, तो ये आपका होगा माध्यमिक बोर्ड, माध्यमिक राज्य परिषदें, अध्ययन पर समितियां, उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह किसका कथन है? तो ये एनन का है। अगला कह रहे टिकाऊ विकास के अंतर्गत किस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? तो ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सतत विकास की अवधारणा किस आयोग की देन है? तो ये आपकी ब्रेंटलैंड आयोग की देन है। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, पर्यावरण विघटन के कारक हैं, तो ये आपके प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारक हैं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण द्वारा वन प्रबंध के अंतर्गत विचार है, तो किसका? वन संरक्षण का है। वह विधि जो ज्ञानेंद्रियों से सीखने की विधि है, भ्रमण विधि। आपको पहले अम्लीय वर्षा से प्रभावित होता है, तो अम्लीय वर्षा से प्रभावित होता है आपका जलमंडल, जीवमंडल, भवन, मूर्तियां सभी प्रभावित होती हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।